बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टार्टिंग में पहले उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। वो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कि सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, और फिर उसके बाद हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं और देन उसको हम चैनल के थ्रू सेंड करते हैं। फिर रिसीवर में डीमॉड्यूलेशन होता है और फिर से रिसीवर एंड में उसको हम रिसीव करते हैं सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को। तो ये तो हुआ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, ये भी पूछा जाता है। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये जनरली पूछा ही जाता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों हुई। ठीक है, तो इसी पर डिस्कस करेंगे और आगे हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्क्राइब करेंगे और उसका वेव फॉर्म पूरा डिस्क्राइब करेंगे, उसका वेव फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, और स्पेक्ट्रम भी ड्रा करेंगे, या तो इस पार्ट में या तो नेक्स्ट पार्ट में ड्रा कर देंगे। तो और भी यूनिट्स के जो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो भी यूनिट्स हैं उसके भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका वीडियो अपलोड है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में। टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन। तो अगर हमको किसी भी सिग्नल को हमको ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड में भेजना है, मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर हमको किसी भी सिग्नल को सेंड करना है, तो साइंस ने एक थ्योरी दी है कि हमारे पास अगर एंटीना की हाइट h है, वो अगर जिस सिग्नल को सेंड करना है उस सिग्नल के वेवलेंथ का, यानी कि वेवलेंथ अगर लेमडा है, सिग्नल जिसको हमको सेंड करना है उसकी वेवलेंथ लेमडा है, तो λ/4 इस हाइट का अगर हमको एंटीना दे दिया जाए ट्रांसमीटर एंड में, तो हम किसी भी सिग्नल को हम सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक लॉजिक यही है। पहली बात तो ये है कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये बेसिक लॉजिक है कि λ/4 की हाइट का एंटीना होना ही चाहिए। अब हमको देखना है कि हमको सिग्नल भेजना है तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके बाद उसका वेवलेंथ निकालेंगे और देन फाइंड आउट करेंगे व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एंटीना फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि हमको जो सेंड करना है, बेसिकली हम बात करते हैं कि साउंड सिग्नल। ठीक है, साउंड सिग्नल जो हमारी मतलब जो वॉइस सिग्नल एक्चुअली, साउंड सिग्नल से भी स्पेसिफिक आते हैं हम वॉइस सिग्नल की। अगर हम साउंड सिग्नल की बात करें तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्स। ठीक है, साउंड सिग्नल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है हमने, साउंड सिग्नल 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ये है फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड सिग्नल की। और उसके बाद आपको पता है कि ये 20,000 से ऊपर की जो भी सिग्नल हैं, जो साउंड सिग्नल है, उसको ह्यूमन ईयर उसको रिसीव नहीं कर सकता, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये हमारे लिए डिटेक्टेबल सिग्नल है, जो रेंज है वो यही है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक हो जा रहे हैं हम कि हम वॉइस सिग्नल की बात करें। वॉइस जो हमारी आवाज़ है हम लोगों की, वॉइस सिग्नल, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है और उसकी जो मैक्सिमम है वो है 3,400 हर्ट्स। ठीक है, मतलब 20 हर्ट्स तो मिनिमम हो गया, और उसके बाद जो वॉइस सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 3,400 हर्ट्स है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमको ऐसा ट्रांसमीटर डिज़ाइन करना है कि जो इस वॉइस सिग्नल को सेंड कर पाए। तो हम इसमें हम एक लेते हैं एग्जांपल के लिए, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस सिग्नल इज़ 1000 हर्ट्स। 1000 हर्ट्स मतलब 1 किलो हर्ट्स हम ले लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, कि जस्ट एक आइडिया हो जाए कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ एंटीना फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर ये एफ है, अब यहाँ से हम जब इसको सेंड करेंगे ट्रांसमीटर एंड से, तो जब ये स्पेस में जाएगा, चैनल हमारा स्पेस चैनल रहेगा, तो वो उसकी स्पीड होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से हम सेंड करेंगे, वो EM थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सेंड होगा। तो जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये सेंड होगी स्पेस में। तो ये हमको फार्मूला पता है कि λ = c/r
एफ है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। तो सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एफ। जो हमने चूज़ किया फ्रिक्वेंसी वो क्या है, 1000 हर्ट्स। 1000 को हम लिख सकते हैं 10³ हर्ट्स, ठीक है। तो ये हर्ट्स हो जाएगा पर सेकेंड, तो पर सेकेंड से ये पर सेकेंड कट जाएगा, ऊपर बचेगा मीटर। तो जो आ जाएगी वैल्यू 3 × 10⁵ मीटर हो गया। अब इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो 10⁵ मीटर = 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 300 किलोमीटर। ओके। अब यहाँ से हम हाइट ऑफ एंटीना निकालते हैं, h = λ/4, λ/4। ये हो जाएगा 300 किलोमीटर डिवाइड बाई 4, मतलब 75 किलोमीटर। देख रहे हैं, हाइट ऑफ एंटीना शुड बी 75 किलोमीटर। अगर एंटीना की हाइट 75 किलोमीटर हो तो वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल, वॉइस सिग्नल, ठीक है। लेकिन जो कि ये 75 किलोमीटर है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो लॉजिक ये है कि हाइट तो इतनी ही होनी चाहिए, इस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, हाइट यही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ गई कि एंटीना की हाइट हो नहीं पाएगी। अब यहीं से शुरुआत होती है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर हमको ये पता है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो अगर हम पैदल जाएं तो टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर हम बस के थ्रू जाएं, ट्रेन से जाएं या एयरप्लेन के थ्रू जाएं तो जल्दी फास्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जिस को हम यूज करेंगे, हम बस को यूज कर रहे हैं या ट्रेन को यूज कर रहे हैं, तो हमारा हो गया कैरियर। तो यहाँ पर हम बस यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, कैरियर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एच को रिड्यूस करना चाहते हैं, हाइट को, एंटीना की हाइट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो एच तभी रिड्यूस होगा जब लेमडा रिड्यूस होगा, लेमडा की वैल्यू कम करेंगे हम। और लेमडा की वैल्यू कम करने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज हम कर नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होगा, जो साउंड, जो हमारा जो वॉइस सिग्नल है उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। तो ये तो हो नहीं सकता। तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, लेमडा उससे चेंज नहीं हो पाएगा। तो कर क्या सकते हैं हम, कर ये सकते हैं कि हम ऐसा कुछ मतलब अरेंजमेंट कर दें कि जिससे ये जो वॉइस सिग्नल है, जिस तरह से हम लोग बस या ट्रेन में हम बैठते हैं, उसका यूज करते हैं दूर जाने के लिए, उसी तरह से वॉइस सिग्नल को हम किसी हाई फ्रिक्वेंसी, ओके ध्यान रखिएगा, किसी हाई फ्रिक्वेंसी या लेस वेवलेंथ। अगर फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी तो वेवलेंथ लेस हो जाएगा, लो हो जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ, हमको लो वेवलेंथ चाहिए, उसके लिए हमको किसी हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल चूज करना होगा, और उस कैरियर सिग्नल पर अपना वॉइस सिग्नल हम सुपर इम्पोज कर, जिस तरह से हम लोग ट्रेन में बैठते हैं उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोज करते हैं। यानी कि इस प्रोसेस को, मतलब लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल में सुपर इम्पोज जो हम कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन, क्लियर हो गया। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में सुपर इम्पोज करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन हम इसलिए यूज करते हैं, एक लाइन की बात करें, टू द पॉइंट की बात करें, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है। ये आप फार्मूला बताएंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो 75 किलोमीटर का होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसकी रेंज में होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अब लेमडा को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू चूज हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जो कि कैरियर होगा। उस कैरियर सिग्नल में लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जो कि हमारा वॉइस सिग्नल है, उसको हम सुपर इम्पोज करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो ये हो गया व्हाट इज द मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ओके। अब आते हैं मॉड्यूलेशन के टाइप में। मॉड्यूलेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। अब मतलब मॉड्यूलेशन समझ गए होंगे कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारा क्या है, वॉइस सिग्नल, साउंड सिग्नल हो गया, उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी में सुपर इम्पोज करते हैं। अब सुपर इम्पोज करना तो सही है, मॉड्यूलेशन हो गया। अब सुपर इम्पोज करने के तरीके क्या है, किस तरह से हम सुपर इम्पोज करेंगे, वही टेक्नोलॉजी है, वही मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है। मेनली मॉड्यूलेशन तो समझ में आ गया कि क्या होता क्या है, लेकिन हम किस तरह से सुपर इम्पोज करेंगे, किस तरह से, मतलब अगर ट्रेन की बात करें हम, तो ट्रेन कि किस तरह से हम उसमें जो पैसेंजर बैठते हैं तो उसका क्या मैनर होगा, है कि नहीं। तो जो मैनर है वो हो जाएगा हमारा मॉड्यूलेशन का टाइप। तो पहला जो टाइप है वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AM। ओके, सेकेंड होता है एंगल मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अगर क्वेश्चन आता है तो ये करना जरूरी है। अब एंगल मॉड्यूलेशन भी दो टाइप में फिर से डिवाइड हो जा रहा है। एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दूसरा हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि व्हाट इज़ AM, व्हाट इज़ FM और व्हाट इज़ PM। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या बोलते हैं हम? FM बोलते हैं। ये है हमारा FM, ये हो जाएगा हमारा PM। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जिस सिग्नल को हमको सेंड करना है, यानी कि मैसेज सिग्नल हो गया है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये सपोज करिए कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है VMT, और ये हमारा कैरियर सिग्नल है VCT। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? FM है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है तो ये FC ले लिया। M फॉर मैसेज सिग्नल, C फॉर कैरियर सिग्नल। और ये हमको पता है कि FC इज मच ग्रेटर देन FM है, क्योंकि हमको हमारा मॉड्यूलेशन का जो बेसिक जो रिजल्ट आया था, मॉड्यूलेशन हम करते क्यों हैं, तो उसका यही मतलब रिजल्ट निकला था कि FC की वैल्यू FM से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हाइट रिड्यूस कर पाएंगे, लेमडा को रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसका जो वेव फॉर्म है ये कंप्रेस फॉर्म है, और मैसेज सिग्नल ये है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन वेरी वेरी लेस है। जो VMT है, जो मैसेज सिग्नल है, इसका दो और नाम है, बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक मैसेज सिग्नल है ही है। ठीक है, पहला मतलब VMT को हम तीन तरीके से जानते हैं, पहला मैसेज सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जबकि जो VCT है वो कैरियर सिग्नल है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमको अगर AM की बात करें, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते क्या है कि अगर जैसे कि VCT है, इसका एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए कि AC है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड AC, ये जो लाइन है AC है और ये -AC हो गया, तो इसके एम्पलीट्यूड को हम चेंज करेंगे। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड, बदला जाता है, इन अकॉर्डेंस मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग इसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो लगातार चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है, VM है, ये जो हाइट है इसका ये VM है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? VM है। तो इस पॉइंट पे, इस टाइम स्टैंड पर ये इसकी जो एम्पलीट्यूड हो जाएगी वो हो जाएगी AC प्लस VM। ध्यान रखें ना, जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कैरियर का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर AC का AC बना रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर घटते घटते फिर यहाँ 0, फिर AC आ जाएगा। अब ये रिड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट के बाद मैसेज सिग्नल की जो वैल्यू है वो रिड्यूस करती जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? -AM पहुँच गई। तो इस टाइम इंस्टेंट पर कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। वो कितना हो जाएगा? AC माइनस VM, क्योंकि ये हाइट VM है, माइनस में है, तो AC माइनस VM यहाँ तक आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग टू दी मैसेज सिग्नल, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल की वैल्यू बदलती जाएगी इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा। ओके, ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पूरा का पूरा डिफिनेशन में जो सेंटेंस है AM का वो पूरा रहेगा, बस एम्पलीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी हमको रिप्लेस करता है। जैसे कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड था, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन
द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल है, 3 नाम है इसके। ओके, इसी तरह से फेज मॉड्यूलेशन में, इन फेज मॉड्यूलेशन द फेज ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेस बैंड सिग्नल ऑब्लिक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑब्लिक मैसेज सिग्नल। अब आते हैं डिटेल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। तो लेट मैसेज सिग्नल इज मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, ये क्या है, ये है VMT, एम फॉर मैसेज ले लिया, VMT इक्वल्स टू, ठीक है, VM cos 2 पाई FMT। ओके, ये हम मान लेते हैं। और ये तीनों मैसेज सिग्नल के ही नेम है, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल। तीनों का हम किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है यहाँ पर। तो ये हो गया VMT इक्वल्स टू VM cos 2 पाई FMT। यहाँ की FM क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ दी मैसेज सिग्नल हो गया, और इट इज़ द एम्पलीट्यूड हो गया। VM is the amplitude of modulating signal and FM is the frequency of modulating signal। ठीक है, अब इसका वेव फॉर्म होगा VMT का। ठीक है, ये VMT हो गया हमारा। ये प्लस VM, ये हो जाएगा माइनस VM की लाइन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस VM से माइनस VM तरफ ये VMT ही है। VMT सिग्नल का ये वेव फॉर्म हो गया यहाँ पर। इसकी फ्रिक्वेंसी इन कंपैरिजन टू कैरियर सिग्नल वेरी वेरी लेस हो जाएगी। यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी FM है। ओके, अब आते हैं कैरियर सिग्नल पर। लेट कैरियर सिग्नल is VCT, C for carrier, VCT is VC cos 2 पाई FCT। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एम्पलीट्यूड और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। कैरियर सिग्नल का वेव फॉर्म बनेगा VCT। ठीक है, तो प्लस VC और ये लाइन हो जाएगी माइनस VC, ये प्लस VC और ये माइनस VC। अब इसकी फ्रिक्वेंसी FC है, जो कि FM के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से जो वेव फॉर्म बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा, इस तरह से रहेगा मतलब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा VCT इक्वल्स टू VC cos 2 पाई FCT। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव फॉर्म इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। तो यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है उस टाइम पर उसकी फ्रिक्वेंसी FC थी, तो यानी कि cos 2 पाई FCT ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको हम टच ही नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड को टच कर रहे हैं। तो ये एम्पलीट्यूड बदलेगा, सिर्फ वही चेंज होगा। अब जब मॉड्यूलेशन नहीं किया था उस टाइम पर उसका एम्पलीट्यूड VC था, जब मॉड्यूलेशन नहीं हुआ था उस टाइम पर उसका एम्पलीट्यूड VC था। और जब मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो एवरी टाइम इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है,
तो वी सी प्लस, अब उसकी वैल्यू किसी टाइम पर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वी एम कास 2 पाई एफ एम टी। ठीक है ना। तो हमने सिर्फ क्या किया है, जो कैरियर सिग्नल था उस कैरियर सिग्नल में पहले वीसी था, अब उसकी जगह हमने वीसी प्लस मैसेज सिग्नल इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि डेफिनेशन में यही कह ही रहा था। तो एस टी की वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पर हम वीसी कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस वी एम अपान वी सी कास 2 पाई एफ एम टी, फिर कास 2 पाई एफ सी टी। ठीक है। अब यहाँ पर वी एम अपान वी सी को मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम, एम इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इंडेक्स डिफाइंड एज वी एम अपान वी सी। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी अलग क्वेश्चन आता है यहाँ पर। जो m की वैल्यू है, m मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए, और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा वी एम अपान वी सी मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 1, तो दैट इज वी एम की वैल्यू वी सी से लेस होनी चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। ये बहुत ही, जब वेवफॉर्म ड्रा करना होता है तो इस पॉइंट भी जरूर ध्यान रखा जाता है, नहीं तो वेवफॉर्म गलत बन जाता है। यहाँ पर वी एम की वैल्यू वी सी से लेस होनी चाहिए। और अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। दैट इज, अगर हम परसेंट मॉड्यूलेशन की बात करें तो वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 100 से लेस होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि वी एम अपान वी सी है, इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज मॉड्यूलेशन में आ जाएगा। ओके। अब इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, वी सी इंटू 1 प्लस एम, वी एम अपान वी सी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, कास 2 पाई एफ एम टी इंटू कास 2 पाई एफ सी टी। ओके। और इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बचेगा वी सी इंटू 1 इंटू कास 2 पाई एफ सी टी, कास 2 पाई एफ सी टी हो गया, प्लस प्लस एम वी सी है ना, एम वी सी कास 2 पाई एफ सी टी, ये वाला, फिर इसके बाद ये कास 2 पाई एफ एम टी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है 2 कास ए कास बी का फार्मूला यूज करेंगे, तो एम वी सी बाई 2 कर देंगे और इंटू 2, मतलब डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कास ए कास बी हो जाएगा। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, तो वो फार्मूला यूज करेंगे, तो उस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा हमारा वी सी कास 2 पाई एफ सी टी प्लस ये हो जाएगा एम वी सी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करने के लिए वो आप जरूर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा आंसर शीट पे, 2 कास ए कास बी वाला। अब यहाँ पर जो रिप्लेस हो जाएगा वो हो जाएगा कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी, तो कास ए प्लस बी मतलब हो जाएगा 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ एम टी, तो 2 पाई टी कॉमन हो जाएगा तो एफ सी प्लस एफ एम आएगा, तो हो जाएगा कास 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस कास 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी हो जाएगा। ओके। जो फाइनली हमारा वेवफॉर्म बना, एम्पलीट्यूड वेवफॉर्म एम, एस टी हो जाएगा वी सी कास 2 पाई एफ सी टी प्लस एम वी सी बाई 2 कास 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस एम वी सी बाई 2 कास 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी हो गया। ये हमारा फाइनली आ जाएगा।
तो ये जो पहला पार्ट है इसका, जो पहला पार्ट ये क्या है, ये एग्जैक्टली वही है जो कि कैरियर वेव था। ये एग्जैक्टली वही कैरियर वेव आ रहा है, कैरियर वेव। ये पूरा सेपरेट होके आ रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या है, MVC/2, और इसमें जो फ्रिक्वेंसी हो जा रही है वो FC + FM है। और तीसरे पार्ट में क्या है, FC - FM। तो जो जहाँ पर FC + FM है दैट इज़ कॉल्ड एज USB, अपर साइड बैंड। क्योंकि इस पार्ट, इन दोनों पार्ट में ये तो कैरियर हो गया, इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल है ही नहीं इसमें, है ना। इसमें FM का कोई पार्ट नहीं यहाँ पर, जबकि इन दोनों में FM है। यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो एक्चुअली जो मॉड्यूलेट होकर आया है वो यहाँ पर इन दोनों में है। तो यहाँ पर क्या है, अपर साइड बैंड, FC + M ऐड हो रहा है, इसलिए अपर साइड बैंड इसका नाम रखा गया है। और ये क्या है हमारा, लोअर साइड बैंड, LSB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। USB मतलब अपर साइड बैंड और LSB मतलब लोअर साइड बैंड। जहाँ पर माइनस हो रहा है वो लोअर साइड बैंड, और जहाँ पर FC + FM ऐड हो रहे हैं वो हो जाएगा अपर साइड बैंड। अब हम वेव फॉर्म बनाते हैं। किस तरह से वेव फॉर्म बनाना है हमको, सबसे पहले हम मैसेज सिग्नल को ड्रा करते हैं। VMT, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड होता है प्लस, मतलब VM। तो एक +VM और -VM की लाइन ड्रा कर देंगे हम स्केल से, और ये हो जाएगा -VM। तो आप स्केल की हेल्प से अगर 2 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं VM की, एक स्केल लेते हैं, +2 ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, इस तरह की लाइन ड्रा कर देंगे और यहाँ पर हम एक वेव फॉर्म बना देंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा VM cos, इसका VMT क्या था, VMT = था VM cos 2π/FM_t था। ठीक है, तो इसलिए हमने बना दिया, कास वेव फॉर्म बना दिया। यहाँ पर दूसरा वेव फॉर्म कैरियर का बनाते हैं। ये हो जाएगा VCT, और ये हमने पहले बताया था कि VC की वैल्यू VM से ज़्यादा रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी, क्योंकि M की वैल्यू जो है वो है क्या, VM/VC, जो कि <1 है, < 1। तो हम हमेशा, जब ये तभी हो पाएगा जब VC की वैल्यू VM से ज़्यादा रहेगी। अगर हमने इसको 2 सेंटीमीटर लिया है कॉपी में, आंसर शीट में, तो हम 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर VC के लिए ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा कर दिया VM के कंपेरिजन में। ये हो जाएगा +VC और इधर हो जाएगा -VC। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है VCT की, VCT कैरियर वेव फॉर्म जो था वो क्या था हमारा, VC cos 2π/FCT। तो FC की वैल्यू, FC इज मच ग्रेटर देन FM, पहले ही बताया गया था। तो उस हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों जो लाइन, डैश लाइन है, इसके बीच में हम वेव फॉर्म बना देंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखते हुए, इस तरह कंप्रेस फॉर्म में बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखते हुए कि ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म बने, है कि नहीं, इसके ध्यान रखिएगा आंसर शीट में हमने। ठीक है, इस तरह बना दिया हमने। अब हम थर्ड जो फाइनली जो बनना चाहिए, अब हम AM वेव फॉर्म बनाएंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन अभी आया था। ओके, तो इसके लिए आप कॉपी में फुल पेज का ये होगा, और कोशिश करिए कि ये तीनों वेव फॉर्म एक ही पेज में बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही पेज बनाना। और एक्सिस का नेमिंग जरूर करना, ये टाइम एक्सिस है और ये रहेगा हमारा ST रहेगा। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, एक के नीचे एक ही बनाना हमको। तो हमको पहले ये हम बनाएंगे VC की लाइन, है ना, 3 सेंटीमीटर जो हमने मान रखा, VC बना दिया हमने, और इधर हो जाएगा -VC कर दिया यहाँ पे। तो ये लिख लीजिए इसको +VC, ये हो जाएगा -VC। अब इसके ऊपर, यानी कि ये VM है, इसके ऊपर हम +VM बनाएंगे, यानी कि प्लस जो इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर ले जाएंगे। इसकी हाइट कितनी थी, 2 सेंटीमीटर मान रखी थी, इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो जो +VC की लाइन है इसके ऊपर हम +VM, है ना, ये मानेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VM। ओके, और इसी लाइन के ठीक नीचे फिर 2 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे हम। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, VM, ये भी आएगा। ओके, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन जो हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी VC प्लस VM हो जाएगी ये वाली लाइन, और ये लाइन क्या हो जाएगी VC माइनस VM हो जाएगी। ठीक है, पहले हम ऊपर का बनाते फिर इसके बाद नीचे बनाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सीधी होनी चाहिए, पहले ऊपर बनाते हैं। अब करना क्या है कि जहाँ जहाँ इसका पीक पॉइंट है मैसेज सिग्नल का, उस लाइन को ड्रा करेंगे हम डैश लाइन से। जैसे ये हमारा ये 0 लाइन कट कर रहा है तो इसको ड्रा करेंगे यहाँ पर, जिससे पता चल जाए कि हमारा मैसेज सिग्नल कहाँ पर जीरो एक्सिस को, टाइम एक्सिस को कट कर रहा है। और ये क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहा है। फिर यहाँ पर ये लाइन, इससे सारे जितने भी इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं उन सबको हम स्केल की मदद से डैश लाइन बना देंगे यहाँ पर, पूरा नीचे तक जाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। बहुत ही ध्यान से बनाना है क्योंकि नंबर जो आपका मिलेगा इसी वेव फॉर्म से ही पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर वेव फॉर्म सही नहीं बना है तो बहुत ही ज़्यादा नंबर कट जाएंगे आपके। थ्योरी पर नंबर कम मिलते हैं, वेव फॉर्म हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उस पर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर करना क्या हमको, तो यहाँ पर जैसे कि ये है वेव फॉर्म, ये बनाना हमको मैसेज सिग्नल का वेव फॉर्म ही बनाना है, विद डैश लाइन्स बनाना है। कैसे बनाना है, अब जो ये टाइम एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, जो टाइम एक्सिस है इसको हम मानेंगे जो प्लस VC वाली लाइन है ये हमारी टाइम एक्सिस है, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे इसके, यानी कि वेव फॉर्म को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये हमने इसको टाइम एक्सिस मान रखा है यहाँ पर, ये कटा। यहाँ मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर, इसका यहाँ मिनिमम पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा ये। फिर यहाँ पर ये टाइम एक्सिस कट करेगा, मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये टाइम एक्सिस कट कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, मतलब इसी ग्राफ को हमको बनाना यहाँ पर टाइम एक्सिस को ये मानते हुए कि जो प्लस VC वाली लाइन है वो टाइम एक्सिस लाइन है। ठीक है, अब करना क्या, इधर यही काम नीचे भी करना है, इसका ठीक मिरर इमेज लेनी है यहाँ पर, मिरर इमेज यहाँ पर लेनी है। तो जिस तरह से यहाँ पर किए थे तो ये जाएगा प्लस VC और यहाँ पर हो जाएगा एक डैश लाइन ड्रा करेंगे हम, ये भी क्या हो जाएगा VM हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे भी ड्रा कर लेंगे VM की 2-2 सेंटीमीटर वाली, ये भी हो जाएगा हमारा VM हो जाएगा। ध्यान दें जैसे प्लस VC में किया था +2 सेंटीमीटर नीचे ऊपर और नीचे, इसी तरह से यहाँ पर ही हो जाएगा +2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे की लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज हमको यहाँ बनाना है, इस लाइन जो डैश लाइन है यहाँ, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली लाइन -VC प्लस VM, -VC प्लस VM, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी -VC माइनस VM। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसी जो डैश लाइन है इसी का मिरर इमेज बनाना है यहाँ पर। ओके, तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर था, VC प्लस VM पे था ना, मैक्सिमम पॉइंट VC प्लस VM, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह से इसी का ठीक मिरर इमेज बनाना है हमको। अब ये जो डैश लाइन बन चुका है इसी के बीच हमको वेव फॉर्म बनानी है, वही वेव फॉर्म बनानी जो कैरियर वेव फॉर्म थी यहाँ पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टाइम डोमेन पे, ये ध्यान रखिएगा टाइम डोमेन पर वेव फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो क्लियर हो जाएगी अब कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज़ वेरीड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। अब यहाँ पर आती है, ये कैरियर सिग्नल है विदाउट मॉड्यूलेशन, यहाँ पर मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है। ये भी कैरियर सिग्नल ही है लेकिन इसमें क्या है मॉड्यूलेशन कर दिया गया है, इसमें इस सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया गया है। अब देखिए ये टाइम इक्वल टू 0 पर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, VC प्लस VM होगा, क्योंकि इस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है VM है, तो इसकी एम्पलीट्यूड VC प्लस VM है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ VC बचेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा VC माइनस VM इसका एम्पलीट्यूड हो गया। इसी तरह से ये लगातार इसका एम्पलीट्यूड लगातार वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वेव फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम AM वेव फॉर्म के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में PT एंड PC के बीच में जो रिलेशन है, पावर रिलेशन, टोटल पावर और कैरियर पावर और साइड बैंड पावर, अपर साइड बैंड पावर,
PSB, PUSB, PLSB और इफ़िशियंसी, ये सब जब डेरिवेशन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।